हाल ही में 4 अरबपतियों समेत 5 लोग अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए टाइटन नाम की पनडुब्बी में गए, लेकिन पनडुब्बी में विस्फोट हो गया। पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट दूर मिला है। टाइटैनिक देखने के शौकीन पर्यटकों को इस शौक को पूरा करने के लिए 8 दिन 7 रातों का पैकेज खरीदना होता है, जिसकी कीमत करीब 2.50 लाख डॉलर यानी करीब 2 करोड़ रुपए है। यह एक्सट्रीम टूरिज्म या शौक टूरिज्म कहलाता है, यानी जान जोखिम में डालकर दुनिया की अनोखी और नायाब चीज़ों को देखने का शौक रखना। दुनिया में घुमक्कड़ी के ऐसे कई ठिकाने खुले हैं जहां लोग बेखौफ जान को खतरे में डालकर घूमने पहुंच जाते हैं। एक्सट्रीम टूरिज्म को मार्केट साल 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। एक्सट्रीम टूरिज्म किन किन जगहों पर होता है, आइए जानते हैं। सीरिया यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त देशों की सैर। 15 मार्च 2011 की तारीख सीरिया के इतिहास की काली तारीख बन गई। इसी दिन सीरिया में गृह युद्ध हुआ था। देश महंगाई की मार झेल रहा था, लोग बेरोजगार थे, नेता भ्रष्ट होते जा रहे थे। देश के लोग उस समय के राष्ट्रपति बशर अल असद से खुश नहीं थे। ऐसे में ट्यूनीसिया और मिस्र में अरब स्प्रिंग विद्रोह से प्रेरित होकर सीरिया में प्रदर्शन शुरू हुए, जो आज तक जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस सिविल वॉर में 3 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे हैं। ऐसी खतरनाक जगहों को देखने के लिए टूरिस्ट उत्साहित रहते हैं और कई टूर ट्रैवल कंपनियां इस देश में लोगों को घूमने के लिए ले जा रही हैं। सोचिए कि घूमने का इतना शौक है कि लोग तबाही में भी सौर सपाटा तलाश रहे हैं। यही नहीं, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब यहाँ भी शौक टूरिज्म बढ़ता गया। यूक्रेन के बूचा और इरपिन जैसे उजड़े शहरों को देखने के शौकीन लोगों ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है। ग्राफिक्स के जरिए दुनिया की खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सांस अटकने वाली गुफाओं में एडवेंचर। पहले के ज़माने में आदि मानव गुफाओं में रहते थे, आज टूरिज्म बन गया है। टूरिस्ट चूने से बनी लाखों साल पुरानी गुफाओं को देखना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लाखों रुपए भी देने को तैयार हैं। अंधेरे और ऑक्सीजन की कमी वाली दुनिया की कुछ गुफाएं एडवेंचर लवर्स के लिए पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गई हैं। मैक्सिको की केव ऑफ सोइलेज दुनिया की खतरनाक गुफाओं में से एक है। यहाँ लोग रस्सी के सहारे गुफाओं में घुसते हैं। यह टूर 45 मिनट से 2 घंटे तक का होता है। इसी तरह न्यूजीलैंड की बेटोआ गिलोबार्म गुफा, मध्य अमेरिकी के देश बेलिज की बॉरकॉन क्रीव केव, दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर पर स्थित बारबाडोस द्वीप की हैरिसन गुफा और वियतनाम की फोंग नहा गुफा भी बहुत पॉपुलर है, जहां एक्सट्रीम टूरिज्म के शौकीन लोग जाने को हमेशा तैयार नजर आते हैं। 2001 से शुरू हुआ स्पेस टूरिज्म। कहानी हो या कविता, चांद तारों का जिक्र सबसे होता है। हर किसी ने बचपन में टूटते तारों से दुआ मांगी होगी, चांद को छूने की चाहत की होगी, आसमान की सैर का भी मन करता होगा। 2001 में इंसान को टूरिस्ट के तौर पर अंतरिक्ष की सैर करने का मौका मिला। 28 अप्रैल 2001 में दुनिया के पहले स्पेस टूरिस्ट अमेरिका के बिजनेसमैन डेनिस टीटो ने अंतरिक्ष की सैर करके स्पेस टूरिज्म की शुरुआत की। स्पेस टूरिज्म के कई प्रकार हैं, जैसे ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल और लूनर स्पेस टूरिज्म। ऑर्बिटल टूरिज्म में पृथ्वी की कक्षा की यात्रा कर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर घुमाया जाता है। इसकी स्पीड 17,400 mph यानी 28,000 किलोमीटर पर आवर होती है। सब ऑर्बिटर फ्लाइट में भी पृथ्वी के ऑर्बिट की यात्रा होती है, लेकिन इसकी स्पीड 3700 mph यानी 6,000 किलोमीटर पर आवर होती है। लूनर स्पेस टूरिज्म में चांद की सैर कराई जाती है। कौन सी कंपनियां घुमा रही हैं, स्पेस ग्राफिक्स से जानिए। 80 के दशक में शुरू हुआ था सबमरीन टूरिज्म। प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है। यह गड्ढा समुद्र में 11 किलोमीटर तक गहरा है। इसकी डीप फ्लाइट में 1 घंटा लगता है, जिसके लिए $1500 यानी 1.2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लग्जरी होटल है। पनडुब्बी में एक रात बिताने का खर्च $1.5 लाख यानी 12 करोड़ रुपए है। हर साल दुनिया भर से लगभग 20 लाख लोग इस गहराई में गोते लगाने के लिए तैयार रहते हैं।
कई लोग पर्सनल सबमरीन तक भी बुक करते हैं जिसमें 2 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती है। डीप फ्लाइट सुपर फाल्कन सबमरीन समुद्र में 120 मीटर तक, और का सब सबमरीन 400 मीटर तक और सुपर एविएटर सबमरीन समुद्र में 500 मीटर की गहराई तक उतर सकती हैं। इनकी बुकिंग $2.5 मिलियन करीब 20 करोड़ रुपए से $40 मिलियन 327 करोड़ रुपए तक जा सकती है। ज्वालामुखी के लावा को देखने का क्रेज। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टूरिज्म नाम की किताब के अनुसार ज्वालामुखी देखने का क्रेज लोगों के बीच हजारों साल पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के सुपर रिच टूरिस्ट ज्वालामुखी का ग्रैंड टूर करते थे। वे इटली, विसुआबिस और एटना के ज्वालामुखी को देखने जाते थे, लेकिन वोल्केनो टूरिज्म 2017 में न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी फटने के बाद चर्चा का विषय बना। इस हादसे में 16 टूरिस्ट की जान गई थी। मार्च 2021 में आइसलैंड के एक्टिव ज्वालामुखी को देखने के लिए हजारों टूरिस्ट पहुंचे। सोशल मीडिया में इस तरह के पर्यटकों को लावा चारिस यानी लावा का पीछा करने वाला कहा गया। 20 दिसंबर 2020 में हवाई माउंट किलाउआ फटा तो वहाँ 8,000 टूरिस्ट इसे देखने पहुंचे। ज्वालामुखी का लावा देखने के इस क्रेज के लिए बोट टूर और हेलीकॉप्टर टूर भी होते हैं। टूरिस्ट को लावा की लेक के ऊपर उड़ान भरना भी अच्छा लगता है। माउंट एवरेस्ट पर करनी है चढ़ाई। नेपाल और चीन बॉर्डर पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को देखने का भी क्रेज है। इस यात्रा के लिए नेपाल में लाखों डॉलर का पैकेज लेना पड़ता है। इसके लिए 15 दिन का बेस कैंप लगता है। बेस कैंप तक हेलीकॉप्टर पहुंचता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 2 महीने का समय लगता है। बछेंद्री पाल, लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा, संतोष यादव समेत कई भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर फतह कर चुके हैं। माउंट विशन में देखते हैं पेंगुइन। पृथ्वी की अंटार्कटिका सबसे ठंडा इलाका है। इस दक्षिणी ध्रुव का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। बर्फीले तूफान आना यहाँ आम बात है। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट विल्सन है, जहाँ दुनिया के सुपर रिच टूरिस्ट चढ़ते हैं। यहाँ वाइट डेजर्ट नाम की कंपनी बुकिंग करती है। इस ध्रुव की यात्रा $2 लाख $1 करोड़ रुपए में की जा सकती है। यहाँ लोग पेंगुइन को देखना चाहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए दक्षिणी अमेरिका से क्रूज और फ्लाइट्स चलती हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आगे देखते रहिए हमारा चैनल फैक्ट ही फैक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी ही होगी।